हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मार्स एकेडमी पे। और आज नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ मैं आपके सामने। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। मेरे ख्याल से ये रेड कलर विजिबल नहीं होगा अच्छे से, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं वाइट कलर। ठीक है, अब बिल्कुल क्लियर होगा सभी को, है ना। टाइम एंड वर्क इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई एग्जाम में। अगर मैं बात करता हूँ CGL, CHSL, CPO, MTS, ठीक है, या इसके अलावा जो भी आपके कह सकते हैं हम CDS, FCAT, कोई सा भी एग्ज़ाम हो भाई आपका, है ना। ठीक है, स्टेट के एग्ज़ाम लाइक यूपी पुलिस, तो CGL में तो आपको लगभग 1 से 2 सवाल देखने को मिल जाएंगे प्री और मेंस में। CHSL में भी सेम रहेगा, CPO में 3 से 4 सवाल आ जाते हैं, और MTS में भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये आपकी रहती है वेटेज। ठीक है, अगर बात करता हूँ मैं CDS FCAT की, तो इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन आसानी से देखने को मिल जाते हैं। यूपी पुलिस में 3 से 4 सवाल आपको इससे देखने को मिलेंगे। चैप्टर जो होता है वो आपका टाइम एंड वर्क होगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और होता है चैप्टर, क्या इसका पार्ट ही है, वो अलग से चैप्टर बना देते हैं, पाइप एंड सिस्टम। तो इन दोनों का जो वेटेज है वो लगभग इतना ही होता है। ठीक है, पहले टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम क्या पढ़ेंगे, पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। जिसको टाइम एंड वर्क चैप्टर में दिक्कत आती है वो स्टार्टिंग से ये वीडियो देख सकता है। जिसका अच्छे से हो रखा है वो भी एक बार इस वीडियो को देखेगा, तो उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि CGL का एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स है वो स्टार्ट होने वाला है। तो आप ये सारी वीडियोस जो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है उन्हें देख कर जा सकते हैं। इससे आपको भाई इतना फ़ायदा मिलेगा, आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम ही जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आपको इन वीडियोज़ से ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या होता है, देखो टाइम एंड वर्क की बात कर रहे हैं, समय और कार्य। तो किसी भी कार्य को करने के लिए क्या होगा, कुछ समय लगेगा। ठीक है, और कुछ आदमी काम करेंगे। ठीक है, तो उनकी क्या होगी, इफिशियंसी होगी, कार्य क्षमता। ठीक है, तो 2 या 3 चीज़ होती है हमारे पास। एक तो हमारे पास क्या होता है, समय, टाइम। एक हमारे पास जो हम काम करते हैं वो होता है, और एक आपकी होती है इफिशियंसी। एक आपकी क्या होती है, इफिशियंसी। तो ये 3 चीज़ होती हैं आपकी। तो जो पूरा चैप्टर है वो इन 3 चीज़ पर ही क्या है, पूरा डिपेंड है। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो मैं तुम्हें सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ स्टार्टिंग में, कि मैं कह रहा हूँ कि कोई एक आदमी है A, वो किसी काम को भाई 20 दिन में ख़त्म करता है। ठीक है, एक आदमी है A, वो किसी काम को 20 दिन में ख़त्म करता है। यहाँ से कॉन्सेप्ट समझेंगे, लॉजिक समझेंगे क्या है, फिर सवाल आप चुटकियों में कर पाओगे। कोई एक B है, B उसी सेम वर्क को कितने दिन में ख़त्म करता है, आपका 30 डेज में। तो A किसी काम को 20 दिन में ख़त्म करता है, और B किसी काम को कितने दिन में, 30 दिन में ख़त्म करता है। तो मेरे प्यारे भाई देखो, अब यहाँ से हम समझेंगे इफिशियंसी क्या होती है। भाई अगर ये पूरा वर्क कर रहा है तो कितने दिन में खत्म करेगा, 20 दिन में खत्म करेगा। ठीक है, और अगर मैं पूछता तुम्हारे से कि इसकी इफिशियंसी क्या है, इफिशियंसी देखो क्या होती है। अगर मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, इफिशियंसी की डेफिनेशन देख लो एक बार, ये समझ में आ गई तो सिंपल है। इफिशियंसी जो होती है ना वो 1 डे वर्क होता है। ठीक है, एक दिन का काम। इफिशियंसी क्या होती है आपकी, एक दिन का काम। ठीक है, तो अगर डेज में बात हो रही है तो एक दिन का काम, घंटों में बात हो रही है तो 1 घंटे का काम। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इफिशियंसी क्या है, एक दिन का काम। अगर कोई आदमी 20 दिन में काम करता है तो एक दिन का उसका काम देख लेंगे, वही उसकी क्या होगी, इफिशियंसी। इफिशियंसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाई बताओ, ये किसी काम को 20 दिन में खत्म करता है। ठीक है, 20 दिन में खत्म कर रहा है तो इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, बताओ कार्य क्षमता कितनी होगी भाई, 1/20। इफिशियंसी क्या कहा मैंने तुम्हें भी, एक दिन का काम। भाई काम खत्म करने में 20 दिन लगे, तो एक दिन का काम कितना होगा, पहले एक दिन काम करा होगा, फिर अगले दिन काम करा होगा, फिर अगले दिन काम करा होगा, ऐसे टोटल 20 दिन में काम खत्म होगा। तो मैं तुम्हारे से सिर्फ इफिशियंसी पूछ रहा हूँ उसकी, यानी कि एक दिन का काम। टोटल काम कितने दिन में खत्म कर रहा है, 20। 1/20 यानी कि 20 में से एक पार्ट, 1/20 क्या होगी, इसकी कार्य क्षमता होगी। ऐसे अगर मैं इसकी इफिशियंसी की बात करता हूँ तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 1/30। एक दिन काम करा, फिर एक दिन, एक दिन, ऐसे एक एक दिन करते करते टोटल 30 दिन में काम हमारा क्या हुआ, खत्म हुआ। तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 1/30। फिर 2 दिन में 2/30, 3/30, ऐसे पूरा काम क्या हो जाता होगा, हमारा खत्म हो जाता होगा। आई बात समझ में। तो हम क्या करा करते थे भाई, ये 1/20 और 1/30, है ना, इसका एलसीएम लिया करते थे, और फिर इसको रखा करते थे किसके,
1/a+b। देखो कैसे हुआ करता था, अगर मुझे सोल्व करना है भाई, मुझे ए की इफिशियंसी पता चल गई, मुझे बी की इफिशियंसी पता चल गई, तो ये ए प्लस बी की इफिशियंसी पता चल गई, यानी कि ये ए की इफिशियंसी और ये बी की इफिशियंसी। तो मैं अगर दोनों को जोड़ दूंगा तो ए प्लस बी इकट्ठे की एक दिन का काम पता चल जाएगा, तो वो किसके इक्वल होगा, 1/a+b के। भाई मान लो मैं कह रहा हूँ कि वो ए प्लस बी दिन में काम खत्म करते होंगे, तो एक दिन का काम फिर कितना होता होगा, 1/a+b, और हमने इकट्ठा यहाँ पे निकाल लिया, तो ये दोनों क्या चीजें हो जाती हैं, बराबर। आई बात समझ में। फिर यहाँ पे एलसीएम लेके तुम इसे कर लिया करते थे सो। तो ये हमारा बेसिक कन्वेंशनल मेथड हुआ करता था, जो हम 9th-10th क्लास में आप सोल्व करा करते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन सब तुम कर चुके हो पहले भी। अब देखो मेन बात क्या है, मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा था। तुमने देखा ये क्या थे, हमारे डेज, और ये हमारी क्या है, इफिशियंसी। तो यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि जो डेज है ना, वो इफिशियंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है आपका। जो दिन है वो क्या होंगे, इफिशियंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इस बात का क्या मतलब है, यानी कि दोनों में उल्टा रिश्ता होगा बिल्कुल। अगर मान लो किसी काम को करने में ज्यादा दिन लग रहे हैं, किसी काम को करने में ज्यादा दिन लग रहे हैं, तो इसका मतलब दिन ज्यादा लग रहे हैं तो इफिशियंसी क्या रही होगी, कम रही होगी, क्योंकि रिलेशन क्या होगा, उल्टा। और देखो लॉजिकली सही बात भी है, अगर कोई आदमी बहुत दिनों में काम पूरा कर रहा है तो इसका मतलब उसकी कार्य क्षमता क्या रही होगी, बहुत हल्की रही होगी, कम रही होगी, धीरे धीरे काम कर रहा होगा वो, इसलिए काम को पूरा होने में क्या हुआ, ज्यादा दिन लग गए। अब मैं दूसरी बात करता हूँ, अगर मान लो किसी की इफिशियंसी क्या है, ज्यादा है, इफिशियंसी क्या है, ज्यादा, तो इसका मतलब क्या है, वो कम दिनों में काम को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। ऐसे ही अगर इफिशियंसी कम है तो दिन क्या लग जाएंगे भाई, फिर ज्यादा लग जाएंगे। यानी कि इफिशियंसी और डेज में हमारा जो रिलेशन है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, क्लियर आई बात, क्लियर है ना बात सभी को। चलो अब देखो जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो निकालते हैं। जैसे मैं यहाँ पर तुम्हें कह रहा था, अब देखो तरीका क्या होगा। ए मान लो किसी काम को खत्म करता है कितने दिन में, 20 दिन में। बी उसी काम को खत्म करता है कितने दिन में, 30 दिन में। तो हमें क्या करना है, अब इफिशियंसी को 1/20 1/30 लेने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था, पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं कि फ्रैक्शन वाली चीज तो हमें हटानी है। ठीक है, और हमें क्या लेना है, हम एलसीएम लेते हैं उस चीज का। और जैसे 20 और 30, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60। 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60। तो जो 60 है ना, मैं उसे क्या मान लूंगा, टोटल वर्क मान लूंगा। 60 को मैं क्या मान लूंगा, कुल कार्य मान लूंगा। ये नंबर ऑफ डेज थे। अब मेरे प्यारे भाई बताओ, ए किसी काम को खत्म करने में 20 दिन लेता है, ठीक है, और टोटल काम कितना है, 60। टोटल काम कितना है, 60, और ए उस काम को 20 दिन में खत्म कर देता है। तो मैं पूछूं तुम्हारे से, एक दिन का काम कितना होगा, तो 60 को तुम 20 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि 3 आ जाएगा। यानी कि हर रोज 3 काम हो रहा होगा, जब जाके 20 दिन में ये पूरा काम खत्म हुआ होगा। क्लियर है क्या बात सभी को। यानी कि इस 20 से तुमने 60 को डिवाइड कर दिया तो 3 आ गया। ये तो नंबर ऑफ डेज थे, तो ये क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। आई बात समझ में। तो जो एलसीएम लिया उसे हमने डेज से डिवाइड करा, तो हमें क्या पता चला, इफिशियंसी आई। यहाँ से 30 से देखो कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो ये इफिशियंसी किसकी आ गई, बी की आ गई। क्लियर है सभी को। अब देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाएगा, जो आपका टोटल वर्क होता है ना, जो आपका क्या होता है, टोटल वर्क, वो किसके इक्वल होता है भाई, नंबर ऑफ डेज इंटू इफिशियंसी। नंबर ऑफ डेज इंटू इफिशियंसी, ये बात ध्यान रखना। देख लो नंबर ऑफ डेज, ए किसी काम को कितने दिन में खत्म करता है, 20 दिन में। इसकी इफिशियंसी कितनी है, 3, तो 20 दिया 60, टोटल वर्क कितना आ रहा है, 60। देखो बी किसी काम को कितने दिन में खत्म करता है, 30 दिन में। इसकी इफिशियंसी कितनी है, 2, तो 30 दूनी 60। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि जो टोटल वर्क है वो क्या है, कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर डेज इंटू इफिशियंसी। और देखो जब ये कॉन्स्टेंट है ना, तो डे और इफिशियंसी का रिलेशन वैसे भी क्या आ जाएगा, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ये बात समझ में आई क्या। तो भाई ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है, यही लगेगा इसमें पूरे चैप्टर में। जो टोटल वर्क है वो नंबर ऑफ डेज इंटू इफिशियंसी के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये लॉजिक समझाने में मैं मतलब सफल रहा या नहीं रहा, बताओ समझ में आया ना सभी को। तो 2-3 छोटी सी बात बताई मैंने, 3 चीज होंगी, टाइम होगा, वर्क होगा और इफिशियंसी होगा। ठीक है, जो टाइम और जो डेज और इफिशियंसी है, टाइम का मतलब डेज है ना, डेज की बात कर रहे हैं हम। जो टाइम और इफिशियंसी है, यहाँ पे डेज आ गया, टाइम कर लो इसे, ठीक है। जो टाइम और इफिशियंसी है उनमें रिलेशन कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, अगर इफिशियंसी ज्यादा होगी तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। इफिशियंसी कम होगी तो समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसे क्या कर लेना भाई, टाइम कर लेना। ठीक है, तो जो टोटल वर्क है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका टाइम इंटू इफिशियंसी के। ठीक है, डेज की बजाय इसे टाइम कर लेना, क्योंकि टाइम में डे भी आ जाएंगे, आवर भी आ जाएंगे, मिनट भी आ जाएगी। तो ये आप कर सकते हो। तो टोटल वर्क जो है आपका वो टाइम इंटू इफिशियंसी के आपका इक्वल होगा। ये बात सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इफिशियंसी की डेफिनेशन क्या बताई मैंने, एक दिन का काम, एक दिन का काम ही हमारी क्या होगी, इफिशियंसी होगी।
अब देखो, जैसे मैं कह रहा था कि ये सवाल था, ए 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो मैं पूछूंगा तुम्हारे से, क्वेश्चन में वो पूछेगा बताओ ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, अब बताओ टोटल वर्क कितना है 60, 60 ही तो काम खत्म करना है। अब ए और बी मिलकर कर रहे हैं इस काम को, बताओ ए की इफिशियंसी कितनी है 3, बी की इफिशियंसी कितनी है 2। तो जब ए और बी मिल जाएंगे तो ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में 5, और एक दिन के काम से इसे डिवाइड कर दो 5 से, तो आपको पता चल जाएगा क्या टोटल नंबर ऑफ डेज। बताओ 5 एकम 5, 5 दूनी 12, 10। ठीक है, तो 12 दिन आपके क्या होंगे यहाँ पर लग जाएंगे। जब ए और बी आपके मिलकर काम करेंगे तो ये काम आपका 12 दिन में खत्म हो जाएगा। आई भाई बात समझ में? तो ऐसे आप यहाँ पर इसको बेसिक मेथड से ऐसे करा करते थे, अब हम डायरेक्ट एलसीएम लेंगे और फटाफट इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। आई बात समझ में? तो ये हमारा लॉजिक हो गया, इस चीज़ को तुम्हें क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, टोटल वर्क इज इक्वल टू इसके टाइम इनटू इफिशिएंसी, ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। हिंदी में भी लिख देता हूँ, जो आपका कुल कार्य है वो किसके इक्वल होगा, समय गुना आपकी कार्य क्षमता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसके अलावा यहाँ पर अभी तक कुछ भी नई बात नहीं है। बाकी जो नई चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बताता जाऊँगा। देखो फटाफट पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ए किसी काम को 20 दिन में खत्म कर सकता है। ठीक है भाई, ये तो शायद वही सवाल हो गया जो हमने एग्जाम्पल में ले लिया। बी सेम काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है, 30 दिन में। तुम्हें सबसे पहला काम ही क्या करना है, एलसीएम लेना है। टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा 20 और 30 का 60। एलसीएम लेना अब तुम निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने एचसीएफ एलसीएम का चैप्टर तुम्हें क्या करवा दिया है, कंप्लीट करवा रखा है। जिसने एचसीएफ एलसीएम की वीडियो नहीं देखी वो जाकर भाई पहले एचसीएफ एलसीएम की वीडियो जरूर देखो, क्योंकि इस चैप्टर में एलसीएम तुम्हें बहुत बार लेना पड़ेगा। क्लियर है? अगर वो दोनों साथ में काम करते हैं तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा, आंसर ही आ गया इसका, तो कितना 12 दिन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आंसर कितना आ गया 12 दिन, ये हमने पीछे सोल्व कर लिया। देखो जो एग्जाम्पल लिया था वो हमारा यही था। ठीक है, इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 3, यहाँ पर कितनी आ जाएगी 2। अब ए और बी को मिलकर काम करना है, तो बताओ हमें क्या निकालना है, टाइम। टाइम बताओ क्या हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से, वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना है 60, इफिशियंसी ए और बी की मिला के कितनी हो जाएगी 5, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 12 दिन। आई होप सभी को क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो आप, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, लिखेंगे फटाफट। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। बी सेम काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। सबसे पहले आप एलसीएम ले लो 60, यहाँ पे इफिशियंसी 2 आ गई, इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई 2, 3 और 2। उन्होंने साथ में काम करना स्टार्ट करा, लेकिन 8 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है भाई, 8 दिन तक उन्होंने साथ में काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया। यानी कि ए और बी ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, 8 दिन तक काम किया। तो तुम निकाल नहीं सकते 8 दिन में उन्होंने कितना काम किया होगा। बताओ जब ए और बी मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा 5। भाई ए प्लस बी कितना आ जाएगा 5। अच्छा, टाइम है, इफिशियंसी है, तो इनटू कितने दिन तक काम किया 8 दिन तक, तो 8 पंजे 40, यानी कि 40 वर्क क्या हो गया होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। बताओ ये बात सभी को क्लियर है क्या? अब जब ये काम हो चुका, अब ए ने भाई क्या करा, काम छोड़ दिया, ए लेफ्ट द वर्क। तो बताओ इसने पूछा है इन हाउ मेनी डेज बी विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो बताओ जब ए छोड़कर चला गया तो बचा हुआ काम, अब मेरे प्यारे में बताओ टोटल काम कितना है 60, काम हो कितना गया 40। सबसे पहले तो मुझे बताओ रिमेनिंग वर्क कितना होगा, 60 में से 40 गया कितना बचा 20, यही तो रिमेनिंग वर्क है। और ये करना किसे है, बी को। तो बी इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो बी काम कितना है 20, बी की इफिशियंसी कितनी है, बी की इफिशियंसी से डिवाइड कर दो। बी एक दिन में कितना काम करता है 2, तो 20 काम करने में कितने दिन लगेंगे भाई 10 दिन लगेंगे, सिंपल सी बात। तो जो आंसर है वो हमारा कितना आ जाएगा 10 दिन। यहाँ इसने पूछा था बी बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा, तो आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्लियर है सभी को? बताओ कोई दिक्कत है क्या? इजी क्वेश्चन है। चलो, ए किसी काम को अकेले जब करता है तो कितने दिन लेता है भाई, 72 दिन लेता है। ठीक है, तो बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा, इफ टुगेदर दे कैन डू द जॉब इन 40 डेज। पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा अगर दोनों मिलकर, दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 40 दिन में, ये आपको दिया गया है। ठीक है, आप एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं। 8 9 72, 8 पंजे 40, तो 9 पंजे 45, 45 इंटू 8 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। वीडियो जाकर देख लेना जिसने नहीं देखी, 360 आ गया।
ये गया कितनी बार, 5 बार, ये कितनी बार गया आपका, 9 बार। तो ये आपकी इफिशियंसी आ गई, ए की आ गई। भाई ये इफिशियंसी किसकी आई, ए की, और ये वाली इफिशियंसी किसकी आई, ए प्लस बी की। अब मेरे प्यारे भाई बताओ, अगर ए प्लस बी 9 है और ए की इफिशियंसी कितनी है, 5, तो बी की इफिशियंसी नहीं बता सकते, 4 आ जाएगी। ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं से एकदम पता लगा लेना और लिख लेना कि बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 4। अब उसने पूछा बताओ बी अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा। बताओ ये काम है कितना, 360, बी एक दिन में कितना काम करता है, 4, तो 360 काम कितने दिन में खत्म होगा, 90 दिन में। तो जो आंसर है हमारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आई होप सभी को क्लियर होंगी बातें। तो बहुत आसान सा चैप्टर है, वीडियो को देखना फटाफट, मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन आज ही करा दूंगा, इससे तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखो, ए कैन डू 50% ऑफ द जॉब इन 60 डे। ए किसी काम के 50% को 16 दिन में करता है। अब सीधी सी बात बताना मुझे, अगर मैं कह रहा 50% को ए कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में, आधा काम होता है 50%, मैं पूरे काम की बात करूंगा यहाँ पर, पूरा काम कितना होगा, 100%, 2 की मल्टीप्लाई, तो 100% काम कितने दिन में हो रहा होगा, 32 दिन में। आई बात समझ में, हमें 100% लिखना है, यानी कि ए अगर पूरा काम करता तो कितने दिन में करता, 32 दिन में क्या करता, कंप्लीट कर देता। ठीक है, बताओ ये बात सभी को समझ में आई क्या। अब इसने पूछा, फिर इसने अगली लाइन में कहा कि जो बी है, जो आपका कौन है, बी, यहाँ मिस प्रिंट है, बी जो 1/4 काम है, 1/4 वर्क, ये कितने दिन में करता है भाई, 24 दिन में। तो बताओ 1/4 24 में कर रहा है, तो पूरा कितना होता है, 1 कितने में करेगा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 24 चौक 98 दिन में। यानी कि जो बी है वो पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 96 डेज। ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में वो आपको ये कंफ्यूज करने के लिए देगा कि फलाना 50% इतने में करता है, कोई 25% इतने में करता है, कोई 75% इतने में करता है। ठीक है, आपको पूरा काम निकालना है, बस ये आ गया, आपको लेना है एलसीएम, कितना आएगा, 96। ये गया 3 बार, ये गया 1 बार, यानी कि ए की इफिशियंसी तो 3 आ गई और बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 1। अब उसने पूछा है बताओ कितने दिनों में वे 3/4 काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो भाई टोटल काम कितना था, 96, इस काम का कितना करना है, 3/4, तो 3/4 लिख लो सबसे पहले इसका। अब इस काम का 3/4 मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए और बी दोनों को मिलकर करना है। ठीक है, ये तो आपका टोटल वर्क आ गया जो इन्हें करना था, 3/4 करना था। अब ए और बी को मिलकर करना है, तो ए और बी जब मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 4, डिवाइड बाई क्या कर दो, 4, तो बस समय आ जाएगा अब आपका। देखो 4 से तो पहले 96 कितनी बार जाएगा, 24 बार, फिर 4 से 24 कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो 6 थी 18, यानी कि 18 दिन में दोनों मिलकर इस काम के 3/4 को पूरा करते हैं। आई बात समझ में। जैसे जैसे वो बोलता जाए उस स्टेप से आपको सवाल करते जाना है, कुछ भी नया नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इसने कहा था 3/4 काम, 96 का 3/4 लिख दिया हमने, करना किसे है, ए और बी को। ए और बी एक दिन में कितना करते हैं, 4, 4 से भाग दे दोगे तो दिन पता चल जाएंगे। इजी क्वेश्चन है। चलो देखो, पी 1/4 कितने में करता है, 10 दिन में, तो पी पूरा काम कितने में करता होगा, 40 दिन में। ठीक है, डायरेक्ट लिखनी है, 1/4 कितने में करता है, 10 में, तो एक कितने में करता होगा, 40 में, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अच्छा, क्यू क्या करता है, 40%, 40% का मतलब होता है भाई 2/5, 2/5 काम कितने दिन में करता है, 15 में, तो हमें तो एक निकालना, 15 पंजे 75, और ये अपोन में आ जाएगा 2, यानी कि जो क्यू है वो पूरा काम कितने दिन में करता होगा, 75/2 डेज। ये समझ में आ रही होगी बात, लिख लोगे तुम अपने आप अभी ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो आर है वो 1/3 13 डेज में, तो टोटल काम कितने में करता होगा, 39 में करता होगा। और जो एस है, एस 37.5, 37.5 होता है भाई 3/8, 3/8 कितने में करता है, 17 में, तो 17 अट्ठे कितना होता है, 136/3 दिन में। ठीक है, तो ये आपको डेज पता चल गए। हु इज लेस इफिशियंट, कौन सा लेस इफिशियंट है। अच्छा, तो डायरेक्ट सवाल है, देखो ये 40 दिन में करता है, इसको डिवाइड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 37.5 आ जाएगा, ये 39 आपका है ही, और ये 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 45 होल, 45 सही, एक बट के, तो ये हमें दिन पता है, 40 दिन, इतने दिन, इतने दिन। अच्छा, कौन सा लेस इफिशियंट है, बताओ इफिशियंसी लेस चाहिए, तो इफिशियंसी लेस कब होगी, जिसके डेज ज़्यादा होंगे, जो ज़्यादा दिन लेता होगा काम करने में। अभी हमने रिलेशन पढ़ा था, क्योंकि इफिशियंसी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, जो आपके नंबर ऑफ डेज या टाइम है विथ, ठीक है, विथ समानुपाती है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर इफिशियंसी कम, जिस लेस इफिशिएंट बताना मैं, कौन सबसे कम इफिशिएंट है, तो जिसकी इफिशियंसी कम होगी वो काम करने में दिन ज़्यादा लेता होगा। सबसे ज़्यादा दिन कौन ले रहा है इसमें से, एस ले रहा है, तो यानी कि जो सबसे कम है ना इफिशिएंट, वो कौन है, एस। बस इसमें कुछ डायरेक्ट सोचना ही नहीं था आपको। चले भाई आगे,
कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब देखो, ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। बी सेम काम को कितने दिन में करता है? 36 दिन में करता है। और सी उस काम को कितने दिन में खत्म करता है? 45 डेज। तो ये आपको दे रखे हैं नंबर ऑफ। अब आपको चाहिए एलसीएम, तो एलसीएम बताओ कितना हो जाएगा? 180 आ जाएगा क्या? देखो मुझे तो याद हो चुकी है वैल्यू, आपको भी धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि टाइम एंड वर्क में क्या होता है, बहुत सारी वैल्यू बार बार रिपीट होती है, तो आप आसानी से इनको कर पाओगे। फिर देखो 6 बार गया, ये आपका 5 बार जाएगा और ये आपका 4 बार जाएगा। ए बी सी की इफिशियंसी आ गई। क्लियर है सभी को? अब देखो इसने क्वेश्चन में क्या कहा, ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। ए और बी ने साथ में मिलकर काम स्टार्ट किया, बट 9 डेज आफ्टर ए लेफ्ट। काम स्टार्ट किसने किया भाई? ए और बी ने काम स्टार्ट किया। कितने दिन तक काम किया? 9 दिन तक। इसके बाद ए काम छोड़कर चला गया। पहले इतनी कहानी देख लो, जब ए और बी काम स्टार्ट करेंगे दोनों मिलकर, ए एक दिन में कितना काम करेगा? 6। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 5। तो दोनों मिलकर करेंगे ए और बी, तो एक दिन में कितना काम होगा? 11। यानी कि एक दिन की इफिशियंसी कितनी आ गई? 11। 11 इंटू 9, यानी कि काम हो चुका होगा कितना? 99। इतनी कहानी क्लियर है क्या सभी को? अब ए काम छोड़कर चला गया। ए क्या हो गया? काम छोड़कर चला गया। ए लेफ्ट। ए गया, सी आ गया, सी ज्वाइंट, सी ने क्या करा? आ गया। अब कितने दिनों में काम खत्म हुआ? अब मेरे प्यारे भाई ए गया, बी तो होगा मौजूद, और सी आ गया, यानी कि अब बचा हुआ काम कौन करेंगे? बी और सी करेंगे। बताओ काम कितना हो चुका? 99। तो बी और सी क्या करेंगे? रिमेनिंग वर्क करेंगे, बचा हुआ कार्य। रिमेनिंग वर्क आपका क्या होगा? 81, क्योंकि 180 टोटल वर्क था, 99 हो चुका, तो बचा कितना? 81। ये करना किसे है? बी और सी को मिलकर करना है। तो बी और सी जब मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? 9। तो 81 काम को निपटाने में कितने दिन लगेंगे? 9 दिन लगेंगे। तो बी और सी इस काम को 9 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, बचे हुए काम। इसने पूछा था बताओ काम कितने दिन में खत्म हुआ, वो टोटल वर्क के बारे में बात कर रहा है। यानी कि 9 दिन तो देखो स्टार्टिंग में ए और बी ने काम किया, और लास्ट में जब ए चला गया फिर बी और सी ने 9 दिन में काम किया। यानी कि कुल कार्य को खत्म होने में जो दिन लगे आपके, कितने लगे? 18 दिन लगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। और ये सबसे आसान तरीका है इस सवाल को करने का। ठीक है भाई, तो आप फटाफट ये सवाल कर सकते हैं। ये मैं देखो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे टाइप भी लेके आया हूँ कि एक आदमी काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। फिर एक मिक्स भी लेके आया हूँ, पहले वाला भी और शुरू से छोड़ने वाला भी। उसका बड़ा आसान सा तरीका तुम्हें बता दूंगा पेपर में, इसके बाद तुम्हें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये देखो, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी किसी काम को, सेम काम को 24 दिन में करता है। उन्होंने साथ में काम शुरू किया, बट बिफोर 4 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वर्क। आ गया वो सवाल, जब काम पूरा होने वाला था उसके 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया और बचा हुआ काम ए ने पूरा किया। तो बताओ काम टोटल कितने दिन में खत्म हो जाएगा? अब देखो मैं पहले तुम्हें बेसिक से समझा देता हूँ। ठीक है, पहले समझाता हूँ बिल्कुल बेसिक से कि क्या हुआ। देखो 18 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 72। इसकी इफिशियंसी 4, इसकी इफिशियंसी 3, ये तो हम लिख ही लेंगे। अब देखो टोटल वर्क कितना है भाई? 72। टोटल वर्क कितना है? 72। अब मेरे प्यारे भाई देखो, जब काम पूरा होने वाला था, बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, 4 दिन पहले बी क्या कर गया? काम छोड़कर चला गया। देखो यानी कि कहानी कहीं यहाँ रही होगी। अगर मैं कह रहा हूँ कि काम पूरे डी दिन में खत्म हुआ, काम कितने दिन में खत्म हुआ? डी डेज में, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता कि 4 दिन पहले, भाई ये 4 दिन होंगे ना लास्ट के, यहाँ पर क्या हुआ? कौन छोड़ के चला गया? यहाँ पे बी ने काम छोड़ दिया। तो यानी कि लास्ट का जो काम है ना, वो सिर्फ किसने किया होगा? ए ने किया होगा, बता रखा है मैं सवाल में। अच्छा, अगर मैंने ये पूरी टाइमलाइन डी दिन की मानी है, ये 4 दिन है, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का समय कितना होगा? D-4 दिन का होगा कि नहीं होगा? बताओ। और ये D-4 दिन तक काम दोनों ने मिलके किया, यानी कि इंटू ए प्लस बी। तो ये आपकी क्या आ जाएगी? टोटल वो आ जाएगी, टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। और ये काम ए ने किया, कितने दिन तक किया? 4 दिन तक। तो ये टोटल वर्क किसका आ जाएगा? ए का। अब देखो इफिशियंसी हमें पता है, ए की इफिशियंसी 4 है, बी की इफिशियंसी 3 है। तो आप ए प्लस बी की जगह 4 और 3 रख दो, तो 7 इंटू D-4। ये टोटल वर्क आ गया कहाँ से कहाँ तक का? यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब प्लस ये वाला काम किसने किया? 4 दिन ए ने काम किया, तो प्लस 4 इंटू ए की इफिशियंसी कितनी है भाई? 4। तो ये हमारा टोटल वर्क है, ऐसे कंप्लीट होगा। और टोटल वर्क हमने मान कितना रखा? 72। तो यानी कि किसके इक्वल होगा? 72 के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखो 7D-7 × 7 = 28 प्लस 4 × 16 इज इक्वल टू 72। यहाँ से थोड़ा सा सोल्व करेंगे भाई, ये आपका माइनस के 12 उधर जाके प्लस के 12 हो जाएगा, तो डी आपका जो है वो कितना आ जाएगा? 12। तो ये काम
टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 12 दिन में आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 12 दिन। ठीक है, तो ये आपका कन्वेंशनल बेसिक मेथड है जिससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब मैं देखो तुम्हें डायरेक्ट तरीका बताऊंगा। भाई बी क्या है, बी लास्ट से काम छोड़ के जा रहा है, काम पूरा ही होने वाला था, वो सिर्फ 4 दिन पहले काम छोड़ के गया भाई। ठीक है, यानी कि उसने लगभग काम पूरा सा ही करा, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो टोटल वर्क कितना था, 72। टोटल वर्क करना कितना था, 72, ये तो करना ही करना था। अब लेकिन जो बी है वो काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। तो हम क्या करेंगे भाई, उसने शुरू से आखिर तक काम किया, सिर्फ लास्ट के 4 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, तो हम बी से करेंगे रिक्वेस्ट कि भैया काम छोड़कर मत जाओ। ठीक है, हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि बी तुम मत जाओ, रुक जाओ, तुम जब काम कर ही रहे हो लास्ट तक तो 4 दिन काम और कर लो। ध्यान से समझ ना, देखो कितनी प्यारी बात समझा रहा हूँ, समझ में आ गई होगी तुम्हें। तो हम क्या चाह रहे हैं अब कि जो बी है ना वो पूरा काम करे। अब बी 4 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है मेरे प्यारे भाई, तो अगर मैंने बी को रोक लिया कि भाई तू काम कर, तो बी एक दिन में कितना काम करता, 3 काम करता। और हमने 4 दिन काम उस पर एक्स्ट्रा करवा लिया, क्वेश्चन में तो जा रहा है वो छोड़ छाड़ के, लेकिन हमने क्या करा, उस पर रोक के एक्स्ट्रा करवाया काम। एक दिन में 3 कर रहा है तो 4 दिन में कितना करता, 4 × 3 = 12। तो वो 12 काम तुम यहाँ पे ऐड कर दो डायरेक्ट इस 72 में, जो काम हमें करना था उसमें। ठीक है, क्योंकि हमने एक काम एक्स्ट्रा करवाया किस पर, बी पर। आई क्या बात समझ में, बस सवाल खत्म हो गया। अब ये काम किसे करना, मिलके ए और बी को मिलके करना है। तो ए और बी की इफिशिएंसी कितनी है, 7, 7 से दे दो इसे भाग। देखो ये 84/7 आ गया। देखो यहाँ सोल्व करके 84/7 आया, और यहाँ पे एक ही स्टेप में तुम्हारा सवाल हो जाएगा खत्म। तो जो लास्ट से काम छोड़ के जाएगा, जब काम पूरा होने वाला था उससे कुछ दिन पहले काम छोड़ के जाएगा, तो उसकी खुशामंद करो, थोड़ा सा उसे रोको, रिक्वेस्ट करो कि रुक जा, जितने दिन वो पहले जा रहा है उतने दिन उस पर काम करवा लो, और वो काम इसमें ऐड करके टोटल से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। बस इतना सही कॉन्सेप्ट है। आगे होगी बात समझ में। देखो फटाफट उड़ाएंगे ये वाला सवाल। ए 21 दिन में खत्म करता है, बी सेम काम कितने दिन में, 28 दिन में खत्म करता है। ए काम पूरा होने के 7 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। देखो एलसीएम 7 अलग 3 4, 4 × 12, 12 × 7 = 84। 21 से गया कितनी बार, 4 बार, 3 बार। अब मेरे प्यारे भाई देखो कुछ नहीं करना, 84 तो लिखो, प्लस जो ए है वो 7 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो उस पे 7 दिन का काम करवाओ, वो एक्स्ट्रा होगा। अब ए एक दिन में कितना काम करता है भाई, 4, तो 7 दिन में कितना करता, 7 × 4 = 28। और ये काम किसे करना है, दोनों को मिलकर करना है, दोनों को मिलकर करना है, तो इफिशियंसी कितनी है, 7। तो बस 7 × 7, 7 दूनी 14, 7 × 4 = 28, 12 और 4 16, यानी कि जो काम है आपका वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 16 दिन में। तो आप देख सकते हो मुश्किल से 10 सेकंड में अगर ऐसा सवाल आता है तो आप इसको खत्म कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन के ऊपर आपकी सारी चीजें डिपेंड करेंगी। नेक्स्ट देखेंगे भाई फटाफट। ए किसी काम को 60 दिन में खत्म करता है, बी किसी काम को 72 डेज में खत्म करता है, सी 90 डेज में खत्म करता है। ए बी सी ने काम स्टार्ट किया और ए जो है वो काम 5 दिन पहले छोड़कर चला गया। सेम क्वेश्चन है, एलसीएम लिख देता हूँ, ये तुम्हारा रहेगा होमवर्क। ए 5 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो बस 360 में इसका 5 दिन का जोड़ देना, और करना है तीनों को मिलके, तो तीनों की इफिशियंसी से क्या करना, डिवाइड कर देना। तो ये क्वेश्चन रहेगा होमवर्क, कमेंट सेक्शन में मुझे देना आंसर। प्रॉफिट एंड लॉस वाली तीसरी वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है, वो तुम सबने कर दी मिस। सिर्फ 100 बच्चों ने अभी तक वो वीडियो देखी है। ठीक है, मत देखो, तुम्हारा ही नुकसान है। ठीक है, तो ये एक रिमाइंडर दे दे रहा हूँ मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी वो तुमने दी छोड़। पेपर में फिर सवाल मिलेंगे, फिर आके पछताना। अभी CHSL का पेपर हुआ, ट्रिग्नोमेट्री की 12 वीडियो करवा रखी थी। पेपर में एक सवाल आ रहा था, sin θ + sin² θ = 1, और एक इक्वेशन और दे रखी थी। वे क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवा रखे थे उस वीडियो में, उस टाइप के 7-8 सवाल तुम्हें ऐसे करवाए थे मैंने। वो वीडियो भाई ने देखी नहीं, उसका वो क्वेश्चन पेपर में छूट गया, तो नुकसान तो हो गया। ठीक है, ऐसे ही अपना नुकसान करते रहो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी इच्छा है। मेरा काम क्या है, तुम्हें वो कंटेंट देना जो तुम्हें पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे, और तुम्हारा काम क्या है, सब कुछ छोड़ते चले जाना, ताकि पेपर में कुछ भी ना करो। तो तुम्हारे ऊपर है। होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बता देना आंसर करके। वैसे पिछली वाली वीडियो पे कमेंट सेक्शन में बच्चों ने आंसर तो दिए हैं, जो पढ़ रहे थे उन्होंने 4-5 बच्चों ने आंसर दिए। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी काम को कितने दिन में खत्म करता है भाई, 30 दिन में। बी किसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है, 36 दिन में। ऐसा होता है ना कि जब फैसिलिटी मिल जाती है ना, तो चीजें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं लोग। लेकिन जिसे फैसिलिटी नहीं मिलती उसके लिए चीजों की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जो चीज मिलनी शुरू हो जाती है ना, फिर उसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे घट जाती है। ये एक्चुअल में होता ही है, ह्यूमन टेंडेंसी है ये। तो ए बी सी का दे रखा है, तो जो आपका एलसीएम है वो 180 होगा। यहाँ एफिशिएंसी 6, ये 5 और ये 4।
ये काम खत्म करना है सबसे पहले। अब देखो ए बी सी ने काम स्टार्ट किया मिलकर। ए जो है वो 5 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। ए काम पूरा होने से 5 दिन पहले, यानी कि ये होगा यहाँ पर, तो 5 दिन पहले यहाँ पर क्या हुआ, ए काम छोड़कर चला गया। तो यहाँ पर बी और सी ने काम करा होगा। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है, एंड बी लेफ्ट 6 days आफ्टर बिगिनिंग द वर्क। जो बी है उसने क्या करा, स्टार्टिंग के 6 दिन बाद ही काम छोड़कर चला गया। बी लेफ्ट यहाँ पर, ए लेफ्ट यहाँ पर, तो यहाँ तो सिर्फ किसने काम करा होगा, 5 दिन आखिरी के, सी ने काम करा होगा। तो ये सवाल तुम्हारा लेंथी हो जाएगा। पहले तो तुम्हें यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का निकालना पड़ेगा शुरू के 6 दिन, इसको डी मानना पड़ेगा, फिर डी -11 लिखना पड़ेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पे बीच में काम करा होगा किसने, ए और सी ने काम करा होगा, और लास्ट में करा होगा 5 दिन सी ने। फिर ये आप टोटल वर्क के इक्वल रखोगे, इसको सोल्व करोगे। अब देखो मैं तुम्हें बड़ा जबरदस्त तरीका बताता हूँ। 180 तुम्हारा था, जो तुम्हारा लास्ट से काम छोड़ के जाता है उसका तो फटाफट वो तुम्हें ऐड कर लेना है। ए भाई काम पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा था, तो उससे तुम रिक्वेस्ट करोगे कि भाई काम कर और फिर चले जाना। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 6, तो 5 दिन में कितना काम करता, 5 छंग 30, यानी कि 30 काम हमने उससे एक्स्ट्रा करवा लिया। इतनी कहानी सही है। अब लेकिन जो बी है वो 6 दिन पहले जब काम स्टार्ट हुआ उसके 6 दिन बाद ही काम छोड़ के जा रहा है। ये देखो ये दो केस आ गए इसमें, एक तो आखिरी से काम छोड़ के जा रहा है कुछ दिन पहले, एक शुरुआत के कुछ दिन काम करा फिर काम छोड़ के चला गया। तो जो आपका बी है ना वो सिर्फ शुरू के 6 दिन काम कर रहा है फिर काम छोड़ के जा रहा है। तो आपको पता चल गया था कि जो बी है, बी की फितरत ऐसी है, थोड़े दिन काम करेगा और फिर काम छोड़ के चला जाएगा। तो देखो जो आदमी लास्ट काम पूरा होने के उससे कुछ दिन पहले छोड़ के जा रहा है, यानी कि वो तो काम कर रहा है लगभग लास्ट तक, तो उस पर तो रुकवा के काम करवाओ। लेकिन जिसकी फितरत तुम्हें पता चल गई कि ये धोखा देगा, ठीक है, और तुम्हें पता चला गया कि 5 या 6 दिन काम करेगा स्टार्टिंग, तो ऐसे आदमी को अपनी जिंदगी से बाहर कर दो, उसको दूर करो, उसे स्टार्टिंग से भगा दो भाई। ठीक है ना, तो तुम्हें ये जीवन में भी अप्लाई करनी है और इस टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में भी अप्लाई करनी है। तो ये शुरू से ही गद्दारी कर रहा था, सिर्फ 6 दिन काम करेगा फिर कहीं ज्यादा पैसे मिले तो वहां छोड़ के चला जाएगा। तो हमें पता चल गया कि 6 दिन काम करेगा फिर काम छोड़ के चला जाएगा स्टार्टिंग से। तो एक दिन में कितना काम करता था, 5, तो 6 दिन में कितना काम करता, 30। तो ये 30 काम करता, इसने कर रखा था ये 30 काम, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको माइनस करेंगे, हमने इसे भगा दिया, तो जो इसका काम था उसे बैठाना पड़ेगा, तो वो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। आया बात समझ में। अब देखो, अब जब डिवाइड करोगे, काम तीनों मिलके कर रहे थे पर हमने तो बी को भगा ही दिया, बी को तो स्टार्टिंग से हमने रखा ही नहीं, बी का हमने पत्ता ही काट दिया भाई। जो आदमी गद्दारी कर रहा है उसे हटा दिया हमने। काम सिर्फ किसने करा, ये पूरा ए और सी ने मिलके करा। तो बस डिवाइड भी किससे करोगे, जल्दीबाजी में ए बी सी की इफिशिएंसी डिवाइड मत कर देना, ए और सी की इफिशिएंसी से करना डिवाइड। 6 और 4 10, 10 से कर दोगे डिवाइड, देखो 30 से 30 खत्म, 180/10, यानी कि जो आंसर है आपका वो कितना आ जाएगा, 18 दिन। तो ये तगड़ा सवाल आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। जो लास्ट से जा रहा है कुछ दिन पहले उसका काम जोड़ दो, उस पर काम करवा लो, जो शुरू से जा रहा है उसे भगा दो, बस इतनी कहानी है। एक सवाल और लेकर आया हूँ फटाफट, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर। ए किसी काम को 36 दिन में, बी किसी काम को 45 दिन में, और सी किसी काम को 60 दिन में। एलसीएम भाई 180, ये 5, ये 4, ये 3, इतना काम क्लियर है। ए बी सी ने साथ में काम स्टार्ट करा, बट जो बी है वो बिफोर 12 days ऑफ कंप्लीशन, काम पूरा होने के 12 दिन पहले काम छोड़कर जाता है। अब 180 टोटल काम था, ये काम पूरा होने से 12 दिन पहले जा रहा है, तो 4 दिन करता है, एक दिन में 4 काम करता है, तो 12 दिन में कितना काम करता है, 48। तो ये काम इसे रोक के करवा लो क्योंकि लास्ट से जा रहा है छोड़ के। अब जो सी है वो आफ्टर 10 days फ्रॉम बिगिनिंग द वर्क, जब काम शुरू हुआ उसके 10 दिन बाद ही सी छोड़ के जा रहा है, गद्दारी कर रहा है, तो सी को भगाओ। सी एक दिन में कितना काम करता है, 3, 10 दिन में कितना काम करता है, 30, तो 30 काम कर रहा है, इसका 30 काम हटा दो, हमें इसके काम की जरूरत नहीं है, इसे भगा दो। सी भगा दिया, यानी कि ये काम किसने करा, सिर्फ ए और बी ने करा। ए और बी की इफिशिएंसी से कर दो डिवाइड, 5 और 4 कितना, 9, बस सवाल खत्म। ये आ जाएगा 198 डिवाइड बाई 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी कि पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, 22 दिन में खत्म होगा। तो इससे आसान मेथड तुम्हारा हो नहीं सकता जो मैंने तुम्हें बताया, तो देख लो अच्छे से और इम्प्लीमेंट करो। चलो आगे चलते हैं, ये आपका नेक्स्ट टाइप आ गया, इसको एक बार देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, ए किसी काम को कितने दिन में खत्म करता है, 36 दिन में, और बी इसी काम को कितने दिन में खत्म करता है, 45 दिन। सबसे पहले एलसीएम ले लो, ये तुम्हें याद हो जानी चाहिए वैल्यू, 5 और 4,
अब देखो कितने दिन में समय काम खत्म होगा, इफ ए एंड बी वर्क एट अल्टरनेट डेज रेस्पेक्टिवली, अगर ए और बी एकांतर दिन पर कार्य करते हैं। भाई ए और बी एकांतर दिन पर कार्य मतलब क्या होता है, एक दिन ए काम करता है, अगले दिन बी काम करता है, मिलके काम नहीं कर रहे, एक दिन ए करेगा, एक दिन बी, एक दिन ए एक दिन बी, ऐसे चलेगा काम। ठीक है। अब मेरे प्यारे भाई बताओ, जब ए एक दिन काम कर रहा है, बी अगले दिन काम कर रहा है, तो तुम क्या करो, 2 दिन का काम निकाल लो इनका, क्योंकि जो 2 दिन का काम होगा वो हर 2 दिन यही चलता रहेगा। भाई पहले दिन ए ने काम करा, कितना काम करा, ए एक दिन में कितना काम करता है 5। दूसरे दिन कौन काम करेगा, बी, बी अगले दिन कितना काम करेगा 4। फिर तीसरे दिन कौन आएगा, ए आएगा, कितना काम करेगा 5। चौथे दिन कौन आएगा, बी आएगा, कितना काम करेगा 4। अब ऐसे थोड़े लिखते जाओगे, इसे जोड़ के 180 के कौन रखोगे, ऐसे तो नहीं कर पाने के। तो तुम देख रहे हो कि ए और बी जो 2 दिन में काम कर रहे हैं वो आगे रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें ऐसे करना है ये क्वेश्चन, 2 दिन में कितना काम हुआ, 5 और 4 9, 2 दिन में कितना काम हुआ 9। अब ये 9 काम हर अगले 2 दिन में होता रहेगा। तो अब यहाँ पे तुम ऐसे भी नहीं करने के 2 दिन 2 दिन 2 दिन फिर 9 9 9 जोड़ रहे हो, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो तुम क्या करो, देखो एक बार बताओ मुझे, 2 × 3 कितना होता है 6, और 2 को तुम 3 बार जोड़ दो तो वो भी कितना होता है 6। तो 2 को तुम बार बार जोड़ोगे, या फिर 2 में तुम ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई कर लो जो तुम पहुंच जाओ। जैसे 2 दिन में काम कितना हो रहा है 9, काम हमें कितना करवाना है 180, तो हम 9 में मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नंबर की जो हम उस काम के आसपास तक पहुंच जाएं। किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, देखो यहाँ तो 20 की मल्टीप्लाई करने पर पूरा 180 आ रहा है, तो इस 2 में भी 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, कितना आ जाएगा 40 दिन। तो यानी कि 40 दिन में कितना काम होगा 180, और करना कितना था हमें 180 करना था। तो यानी कि ए और बी अगर एकांतर दिन पर कार्य करते हैं तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा भाई, 40 दिन में आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आई भाई बात समझ में। तो अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन को स्प्लिट कर लेते हैं हम डेज के हिसाब से। देखो 3 वाला भी होगा इसमें, इसको भी देखते हैं एक बार। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है, और सी इसी काम को 36 दिन में करता है। देखो एलसीएम आ गया 72, ये गया 4 बार, ये गया 3 बार, ये गया 2 बार। ठीक है। अब क्या करते हैं, इन हाउ मेनी डेज इज द वर्क फिनिश इफ ए बी सी वर्क डेट अल्टरनेट डेज रेस्पेक्टिवली। अगर ए बी सी अल्टरनेट डे पर कार्य करते हैं, अल्टरनेट डे पर कार्य कर रहे हैं यानी कि एक दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, ऐसे ही ए बी सी काम करते रहेंगे। तो बताओ पहले दिन ए ने काम करा, कितना काम हो गया होगा 4। दूसरे दिन बी ने काम करा, कितना काम हुआ होगा 3। सी ने कितना कर दिया होगा 3। तो देखो 3 दिन का लिखेंगे इकट्ठा, क्योंकि फिर तो 3 3 दिन की साइकिल क्या होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। तो यानी कि 3 दिन में कितना काम हुआ, 4 और 3 7 और 2 9। 3 दिन में कितना काम हुआ 9। अब देखो काम कितना करना है 72, फिर तुम क्या करो मल्टीपल चेक करा करो, अगर डायरेक्ट मिलेगा तो बढ़िया, डायरेक्ट नहीं मिला तो आसपास पहुंच जाओ। देखो 9 8 72, यहाँ हमें मिल गया डायरेक्ट, तो बस यहाँ 8 की मल्टीप्लाई करी तो यहाँ भी 8 की मल्टीप्लाई करो, 8 दिया 24, यानी कि जो 24 दिन में कितना काम होएगा 72, करना कितना था 72 करना था, यानी कि तीनों अल्टरनेट डेज पर 24 दिन में इस काम को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। आई भाई बात समझ में, इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो ना आसानी से। चलो अब देखो कितने क्वेश्चन है, 2 3 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, बढ़िया सेशन है, लोडेड है, इंपॉर्टेंट सवाल बहुत सारे तुम्हारे इसमें कवर हो जाएंगे। देखो ए किसी काम का 4/9 कितने दिन में करता है, 16 दिन में। मैंने क्या कहा था तुम्हें, पूरा काम निकालना, 4/9 4/9 के चक्कर में नहीं पड़ना। 4 से कितनी बार गया 4, 9 चौक 36, यानी कि ए पूरा काम कितने दिन में कर सकता है 36 दिन में। बी 3/5, 3 नम 27, 9 पंजे 45, सी 11 चौक 44, 15 चौक 60। ठीक है, पूरा काम निकाल लिया मैंने, पूरा काम कितने दिन में खत्म करेंगे। एलसीएम देखो 180, तुम्हें दिख रहा 36 45 60 कितनी बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये सब यही नंबर रिपीट होते हैं भाई बार बार। अब इसने कहा इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड इफ बी वर्क्स पर डे। बताओ काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा इफ बी वर्क्स डेली। देखो बी तो डेली काम कर रहा है, बढ़िया सवाल बना दिया इसने ये। वाइल ए एंड सी असिस्ट हिम एट एवरी अल्टरनेट डे, जबकि ए और सी हर अल्टरनेट डे पर इसकी क्या करते हैं, मदद। बी का काम है डेली, बी डेली काम करेगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन ए और सी इसकी मदद करेंगे अल्टरनेट डे पर। बी की एक दिन मदद करेगा ए, अगले दिन कौन मदद करेगा सी, फिर अगले दिन कौन करेगा ए, अगले दिन कौन करेगा सी। तो यहाँ भी तुम 2 दिन का काम निकाल लो बस, कि 2 दिन में कितना काम हो रहा होगा, फिर तो आगे रिपीट होती रहेंगी चीजें। देखो पहले दिन कौन काम करेगा, बी और ए, जब बी और ए काम करेंगे तो पहले दिन में काम कितना होगा 9। दूसरे दिन में बी और सी काम करेंगे, बी और सी जब काम करेंगे तो काम कितना होगा 7। तो पहले दिन ये काम हुआ, दूसरे दिन ये काम हुआ, तो 2 दिन में टोटल कितना काम हुआ, हमें तो ये चाहिए, क्योंकि अब हर अगले 2 दिन यही चलता रहेगा, 9 और 7 16। तो 2 दिन में कितना काम हुआ मेरे प्यारे भाई 16।
अब हर अगले 2 दिन यही चलेगा। अब देखो मैं 16 की ऐसी मल्टीप्लाई करनी है कि 180 आ जाए या 180 से कम आ जाए, आसपास पहुंच जाए। अब 16 16 में तो मल्टीप्लाई करोगे तो मैं 180 तो आने से रहा, लेकिन अगर मैं 16 में 11 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 11×6 = 66, 11 176, बहुत पास पहुंच गए। तो यहाँ भी किसकी मल्टीप्लाई करो, 11 की मल्टीप्लाई, 11×2 = 22, यानी कि 22 दिन में कितना काम हो गया, 176। बताओ ये बात समझ में आएगा। लेकिन हमें काम कितना करवाना भाई, 180। अब देखो ये 22 दिन में पूरी साइकिल कंप्लीट हो चुकी, यानी कि B+A B+C तक कंप्लीट हो चुकी। अब जब अगले दिन काम करने की बारी आएगी तो B+A फ्रेश साइकिल स्टार्ट होगी, B+A काम करेंगे अगले दिन। अगले दिन कौन काम करेगा, B+A काम करेंगे। 22 दिन में कितना हो चुका, 76। मुझे सिर्फ 4 काम करवाना है, मेरा काम हो जाएगा पूरा। ठीक है। अब मेरे प्यारे भाई बताओ, अगर B+A अगले दिन B+A काम करेंगे, पूरे दिन काम करते तो काम कितना होता, 9 काम हो जाता। लेकिन हमें पूरा दिन तो काम नहीं करवाना, क्योंकि 9 काम करवाओगे तो 180 से ज्यादा हो जाएगा, 183 हो जाएगा, 185 हो जाएगा। लेकिन हमें 180 करवाना है, यानी कि मुझे 9 में से उन पे से सिर्फ कितना काम करवाना है, 4 काम करवाना है। तो 9 में से 4 काम करने को कितने दिन लगेंगे, 4/9 दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे, बताओ भाई। काम तो 9 है, 9 काम कर रहे हैं पूरा। देखो यार यूनिटरी मेथड से देख लो, जो 9 काम है वो कितने दिन में कर रहे हैं, 1 दिन में कर रहे हैं। एक काम कितने दिन में करेंगे, 1/9 दिन में करेंगे। मुझे काम कितना करवाना है, 4 यूनिट, तो 4 काम कितने दिन में करेंगे, 4/9 दिन। आई बात समझ में। तो 22 दिन तो हो ही चुके थे, 4 काम हमने करवा लिया, तो ये काम कितने दिन में हुआ होगा, 4/9 हिस्से में हुआ होगा दिन के। तो 22 सही, 4/9 दिन में काम कितना हो जाएगा, 180। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, ये मैंने तुम्हें अच्छे से क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हो गया तुम्हारा सवाल। चलो आगे चलते हैं। ये देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं कितने दिन में, 30 दिन में। जबकि बी और सी मिलकर इसी काम को करते हैं कितने दिन में, 36 दिन में। जबकि सी और ए मिलकर इसी काम को करते हैं कितने, 45 दिन। देखो एलसीएम लेना है तुम्हें सबसे पहले, तो ये 6 5 4 आ गया। इन हाउ मेनी डेज ए बी सी टुगेदर कैन फिनिश इट। तो बताओ ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करते हैं। अब देखो आसान है, A+B की इफिशियंसी कितनी है, 6। B+C की इफिशियंसी कितनी है, 5। C+A की इफिशियंसी कितनी है, 4। हमें बताना है कि A+B+C मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो 180 अगर मुझे A+B+C की इफिशियंसी पता हो तो मैं निकाल पाऊंगा। अब A+B+C की इफिशियंसी कैसे निकाल लोगे, देखो इन तीनों इक्वेशन को जोड़ दो। जब तीनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2A+B+C। इफिशियंसी कितनी आ जाएगी भाई, 6 और 5 11, 11 और 4 15, कितनी आ जाएगी, 15। तो 2A+B+C की वैल्यू कितनी आ गई, 15। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ A+B+C की इफिशियंसी चाहिए, जो कितनी आ जाएगी, 15/2। बस काम खत्म हो गया तुम्हारा। यहाँ पर क्या कर दो, इन ABC को मिलकर काम करना है। ABC का एक दिन का काम कितना है, 15/2। काम करना कितना है, 180, 15/2। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 12 दूनी 24, यानी कि 24 दिन लगेंगे ABC को इकट्ठे काम करने। तो ऐसा सवाल भी आपका पेपर में आ जाता है, इम्पोर्टेंट। ठीक है भाई, चलो आ रही होगी बातें समझ में। ये है लास्ट क्वेश्चन, फिर दे रहा हूँ तुम्हें होमवर्क। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा, कमेंट सेक्शन में देना आंसर, मुझे रहेगा इंतजार। क्योंकि मुझे मिलती है भाई बहुत खुशी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो पढ़ रहे हैं। जो टाइम पास कर रहे हैं उनका सिलेक्शन तो फिर कहीं होगा, है ना। फिर तुम कहते हो सर सिलेक्शन नहीं हो रहा, ये दिक्कत आ रही है, वो आ रही है। तो जो काम तुम्हें दिया जा रहा है तुम वही नहीं कर पा रहे, तो फिर कैसे होगा, है ना। तो भाई अपनी पढ़ाई कर लो कंटिन्यू, इन वीडियो को देख लो यार। ये छोटी वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं बहुत, पूरे पूरे चैप्टर लगभग जो 8 8 10 10 12 12 घंटे कंटेंट है, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ 3 4 घंटे में समेटूँ, सारे टाइप तुम्हें करवा दूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा ना इन वीडियो में। फर्जी वीडियो नहीं लेकर आ रहा मैं कि आसान आसान से सवाल उड़ाए बस यूट्यूब पे, क्या नाम, व्यूज़ गेन करने के लिए आसान आसान क्वेश्चन करवा दूँ, तुम भी खुश मैं भी खुश। वो काम नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। मैं तुम्हें ठीक ठाक क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो पेपर में तुम्हें देखने को मिलेंगे। मेरा एम यही है, जिससे तुम्हारी भी हेल्प हो। तो इन वीडियो को देख लो अच्छे से, तुम्हारी भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन।